Hello and welcome to VLearn Virtual Learning Network. This is session number 20, Safety and Security of Travel Accommodation and Transport Services. Topics to be covered in this session are Safety and Security, Introduction, Types of Security, Physical Aspects, Security Aspects of Systems, and Handling Security Threats. So, starting with the introduction of this particular topic, I would like to tell you a little bit about security. Security has always been a concern for hotels worldwide. आप जानते हैं कि hotels के लिए एक बहुत ही इशू जो एक कंसर्न रहता है वो सिक्योरिटी रहता है. क्रॉस द वर्ल्ड अगर हम बात करें तो भी hotels के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न रहता है सिक्योरिटी. Security of guest and his property and the hotel property as well is of great concern for the hotel. आप जानते हैं कि कितना गेस्ट के लिए उनकी सिक्योरिटी और उनकी प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी और होटल की प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसर्न है फॉर द होटल. So a hotel would always prefer to have an out of court settlement to not only avoid money and time wastage but also to keep itself from controversy and save its reputation. सो होटल का हम ये कह सकते हैं कि हमेशा यही सोचा जाता है या वो यही प्रेफर करते हैं कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाए ताकि किसी भी तरीके का मनी या टाइम वेस्टेज को अवॉइड करने के लिए होटल यूजुअली प्रेफर कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाए बट ऑल्सो टू कीप इटसेल्फ फ्रॉम कंट्रोवर्सी एंड सेव इट्स रेपुटेशन. तो किसी भी तरीके से कंट्रोवर्सी से अपने आप को दूर रखने के लिए और अपनी रेपुटेशन को सेव करने के लिए होटल हमेशा यही प्रेफर करते हैं कि किसी भी तरीके का अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट है या कुछ प्रॉब्लम आ जाता है इस तरीके का या इश्यूज़ केओस हो जाता है अगर किसी प्रॉब्लम में आ जाते हैं तो होटल यही सोचता है कि अपनी तरफ से वो यही कोशिश करते हैं कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाए ताकि मनी एंड टाइम वेस्टेज को अवॉइड किया जा सके और साथ साथ में किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी से बचा जा सके और अपनी रेपुटेशन को भी सेव किया जा सके. So it's security, we can say it's a utmost concern for the hotels worldwide. होटल प्रॉपर्टी और सिक्योरिटी ऑफ द गेस्ट और अपनी प्रॉपर्टी और उनकी प्रॉपर्टी इन सब चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी एक कंसर्न हो जाता है बिकॉज इस तरीके से आप अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को भी इंक्रीज़ कर पाते हैं. अगर इस एस्पेक्ट का आप ध्यान रखते हैं होटल में तो इस तरीके से आप अपने होटल की प्रॉफिटेबिलिटी को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं. In India, very few cases, hardly any, have been filed in the civil court asking for compensation for alleged securities deficiencies, whereas in the US, hundreds of cases of negligence leading to lawsuits for large sums, that is thousands of dollars, are filed. तो आप देख सकते हैं कि इंडिया में बहुत ही ऐसे कम केसेस हैं जहाँ पर इस तरीके का प्रॉब्लम आता है और लेकिन यूएस में बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स जहाँ पे लॉ सूट्स के लिए आ जाते हैं. हंड्रेड ऑफ केसेस ऑफ नेग्लिजेंस आर देयर इन यूएस लीडिंग टू लॉ सूट्स ऑफ लार्ज सम्स. थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स आर फाइल्ड. So this is all about the security introduction. At any reasonable cost, the hotel management would want the complaint withdrawn. जैसा कि मैंने आपको बताया कि most probably होटल्स यही चाहते हैं कि उनकी किसी भी तरीके से रेपुटेशन स्पॉइल ना हो और मनी को लेकर या टाइम को लेकर वेस्टेज को अवॉइड करने के लिए वो इस तरीके के जो भी केसेस आते हैं उनको आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने की कोशिश करते हैं. So at any reasonable cost, the hotel management would want the complaint withdrawn. तो वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से complaint withdraw हो जाए और इस तरीके से कोई भी issues create ना हो. होटल वुड ऑलवेज, ये कुछ सिक्योरिटी सिस्टम के बारे में मैं आपको थोड़ा सा और बताना चाहूँगी कि होटल वुड ऑलवेज प्रेफर टू हैव एन आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट ताकि किसी भी तरीके का मनी या टाइम वेस्टेज ना हो और रीजनेबल कॉस्ट में होटल मैनेजमेंट जो है वो चाहते हैं कि कंप्लेंट विदड्रॉ हो जाए. सिक्योरिटी सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो होटल शुड हैव अ प्रॉपर सिक्योरिटी सिस्टम टू प्रोटेक्ट द ह्यूमन बींग्स,
that is guests and the staffs, physical resources and assets. होटल चाहता है या उन्हें ये करना चाहिए ताकि प्रॉपर सिक्योरिटी सिस्टम जो है वो हो सके और किसी भी तरीके के ह्यूमन बींग्स यानी कि गेस्ट या स्टाफ या रिसोर्सेज या एसेट्स को लेकर कोई भी केओस या इस तरीके के इश्यूज ना क्रिएट हों, उसके लिए होटल्स को अपना प्रॉपर सिक्योरिटी सिस्टम रखना चाहिए. अब हम कुछ बात करेंगे टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी के बारे में कि कितने टाइप्स की सिक्योरिटी होती है. फर्स्ट इज़ फिजिकल एस्पेक्ट्स, सेकेंड इज़ सिक्योरिटी ऑफ पर्सनस यानी कि गेस्ट या स्टाफ, एंड थर्ड इज़ सिक्योरिटी ऑफ सिस्टम. तो फिजिकल एसेट्स की सिक्योरिटी हो गई और पर्सनस यानी कि जो भी गेस्ट या स्टाफ है या वहाँ पर किसी भी तरीके का सिस्टम है उसकी भी सिक्योरिटी हमें रखनी होती है. तो सिक्योरिटी को हम 3 एस्पेक्ट्स में इस तरीके से क्लासीफाई करते हैं. फिज़िकल एस्पेक्ट्स की अगर हम बात कर रहे थे तो फिज़िकल एस्पेक्ट्स में हम 2 इनको आगे और क्लासीफाई करते हैं 2 एस्पेक्ट्स में. और फिज़िकल एस्पेक्ट्स ऑफ सिक्योरिटी कैन फर्दर बी सब डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, दैट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल. इंटरनल एंड एक्सटर्नल के बारे में मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि इंटरनल सिक्योरिटी एक्चुअली होती क्या है और इसमें क्या चीज़ों को हम ले सकते हैं, क्या एस्पेक्ट्स इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं. फर्स्ट इज़ अगेंस्ट थेफ्ट, दैट इज़ क्लोज सर्किट कैमरा एंड बर्गलर अलार्म्स. यानी कि जो भी क्लोज सर्किट कैमरा है इस तरीके के बर्गलर अलार्म्स हमें लगा लेने चाहिए अगेंस्ट थेफ्ट के लिए. और फायर सिक्योरिटी के लिए स्मोक डिटेक्टर्स या फायर अलार्म्स या वाटर स्प्रिंकलर्स, फायर एक्सटिंग्विशर्स ये हम लगा सकते हैं फॉर फायर सिक्योरिटी. ये सब हम इंटरनल सिक्योरिटी यानी कि विद इन द होटल की बात कर रहे हैं कि विद इन द होटल हम किस तरीके से सिक्योरिटी मेंटेन कर सकते हैं. और जैसा मैंने आपको बताया कि होटल्स का एक प्रॉपर सिक्योरिटी सिस्टम होना चाहिए, तो उसके लिए हमें इंटरनल सिक्योरिटी में क्या क्या ऐसे एस्पेक्ट्स आते हैं जिन पर ध्यान देना ज़रूरी है सो दैट इन सब चीज़ों को हम कंसिडर कर सकें और ये सब चीज़ें मैनेज कर सकें. सो थेफ्ट के खिलाफ मैंने आपको बताया कि क्लोज सर्किट कैमरा और बर्गलर अलार्म्स हम यूज़ कर सकते हैं. वहीं फायर सिक्योरिटी के लिए हम स्मोक डिटेक्टर्स, फायर अलार्म और वाटर स्प्रिंकलर्स या फायर एक्सटिंग्विशर्स यूज़ कर सकते हैं फॉर इंटरनल सिक्योरिटी. नेक्स्ट इन द लिस्ट फॉर इंटरनल सिक्योरिटीज़ प्रॉपर लाइटनिंग ऑफ कॉरिडोर्स, फायर एस्केप, बेसमेंट एंड अदर एरियाज. यानी कि कॉरिडोर्स में प्रॉपर लाइटनिंग होनी चाहिए ताकि कोई भी गिर ना जाए या इस तरीके की कोई भी थेफ्ट या कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो. उसके लिए कॉरिडोर्स में भी प्रॉपर लाइटनिंग होनी चाहिए. और फायर एस्केप यानी कि अगर किसी भी तरीके से वहाँ पे फायर ब्रोक हो जाता है, फायर ब्रेकअप हो जाता है, तो आप वहाँ पर एस्केप के आपके पास कुछ रास्ते होने चाहिए ताकि इन एमरजेंसी केसेस में आप किस तरीके से वहाँ से बाहर आ सकते हैं. बेसमेंट और इन एरियाज़ में थोड़ा सा फायर एस्केप के लिए भी आपको कुछ सिक्योरिटी सिस्टम्स लगाने चाहिए. नेक्स्ट इन द लिस्ट इज सेफ गार्डिंग एस्पेक्ट्स और वी कैन से सेफ गार्डिंग एसेट्स, प्रॉपर इन्वेंट्री, रेगुलर फिजिकल चेक्स. तो इस तरीके के आप सेफ गार्ड करने के लिए आप कुछ इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि प्रॉपर इन्वेंट्री यूज़ कर सकते हैं या रेगुलर फिजिकल चेक्स कर सकते हैं ताकि कहीं पे भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसे आप टाइम रहते ही ठीक कर पाएँ. और बिकॉज प्रिकॉशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर. ये बाद में प्रॉब्लम हो जाए इससे बेटर है कि हम पहले ही प्रिकॉशन ले लें. तो हमें सेफ गार्डिंग एसेट्स के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए ताकि रेगुलर हम इस पर वर्कआउट कर सकें और फिजिकल चेक रख सकें. नेक्स्ट इज़ कीपिंग ट्रैक ऑफ अनवांटेड गेस्ट. और कोई भी अनवांटेड गेस्ट अगर आते हैं तो उनका भी ट्रैक रखना ज़रूरी है क्योंकि इस तरीके के लोग डेंजरस भी हो सकते हैं या अंडरवर्ल्ड के साथ भी हो सकते हैं. तो वहाँ पे हमें अनवांटेड गेस्ट अगर हैं तो उनका ट्रैक रखना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है ताकि उनकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हो, हमारे पास उनके डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हों ताकि हम उनका रिकॉर्ड रख सकें. नेक्स्ट इज़ अबाउट द एक्सटर्नल सिक्योरिटी, जहाँ मैंने आपको इंटरनल सिक्योरिटी में बताया कि थेफ्ट या फायर या प्रॉपर लाइटनिंग के बारे में, कॉरिडोर्स की, फायर एस्केप के बारे में, सेफ गार्डिंग एसेट्स और अनवांटेड गेस्ट का ट्रैक रखने के बारे में मैंने आपको बताया. ये सब एस्पेक्ट्स इंटरनल सिक्योरिटी में आ जाते हैं. अब मैं आपको थोड़ा सा एक्सटर्नल सिक्योरिटी के बारे में बताती हूँ कि एक्सटर्नल सिक्योरिटी में क्या क्या एस्पेक्ट्स हम ले सकते हैं. बाउंड्रीज पे प्रॉपर लाइटनिंग होनी चाहिए और बिल्डिंग के बाहर भी, आउटसाइड ऑफ द बिल्डिंग भी प्रॉपर लाइटनिंग होनी चाहिए ताकि आने जाने वाले टूरिस्ट को किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो और आने जाने के टाइम पे किसी भी तरीके के थेफ्ट या इस तरीके की रॉबरीज से वो बच सकें. बिकॉज इफ़ देर इज़ प्रॉपर लाइटनिंग एटलीस्ट दे कैन सी
द थिंग्स क्लियरली, और वहाँ पर इस तरीके की डार्कनेस में कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए, इसीलिए प्रॉपर लाइटनिंग होनी ज़रूरी है बाउंड्रीज पे एंड आउटसाइड ऑफ द बिल्डिंग। सेकेंड एस्पेक्ट इज़ प्रॉपर फेंसिंग ऑफ द बिल्डिंग, यानी कि बिल्डिंग के आसपास थेफ्ट या रॉबरी इन सब चीज़ों से बचने के लिए, थोड़ा सा सिक्योरिटी क्रिएट करने के लिए हमें प्रॉपर फेंसिंग करानी चाहिए बिल्डिंग की, ताकि कोई भी अनवांटेड लोग अंदर ना आ सकें। नेक्स्ट इज फेंसिंग ऑफ पूल एरिया टू अवॉइड एक्सीडेंट एट नाइट, और फेंस करा देना चाहिए हमें पूल एरिया को भी, ताकि इस तरीके की कोई एक्सीडेंट ना हो जाए रात में, क्योंकि पूल एरिया के अगर आसपास कई बार लोग ध्यान ना देने की वजह से इस तरीके के एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं, जिससे कि पूल में गिर सकते हैं, और इसके काफ़ी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं, इवन लीड टू डेथ समटाइम्स। तो इस तरीके के सीरियस इंसिडेंसेस या सीरियस एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए वी नीड टू फेंस अप द पूल एरिया ऑल्सो ड्यूरिंग द नाइट्स। Next is planting of shrubbery can also help in restricting parameter access into the properly. So we can do this also कि आप shrubbery भी plant कर सकते हैं, ताकि एक फेंस क्रिएट करने के लिए आपको रिस्ट्रिक्ट पेरीमीटर अपना क्रिएट करना हो, उसके लिए आप प्लांट कर सकते हैं shrubbery, ताकि उसकी हेल्प से आप फेंस क्रिएट कर सकें प्रॉपरली विद इन द आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ द होटल। एक्सटर्नल सिक्योरिटी में ये कुछ और एस्पेक्ट्स भी मैं आपको बताना चाहूँगी। अवॉइड पॉइजनस एंड थॉर्नी बुशेस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप श्रबरी प्लांट कर सकते हैं, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आप किसी भी तरीके के पॉइजनस या थॉर्नी बुशेस ना लगा दें, प्लांट कर दें। तो बार्ब्ड वायर या इलेक्ट्रिक फेंसिंग को आप अवॉइड कर सकते हैं। इट इज़ जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि किसी भी तरीके के डेंजरस या सीरियस एक्सीडेंट्स ना हो जाएं, उसके लिए हम इस तरीके की फेंसिंग कर रहे हैं। बट ट्राई टू अवॉइड पॉइजनस और थॉर्नी बुशेस बिकॉज इट समटाइम्स लीड टू फटाल कॉन्सिक्वेंसेस मे बी सच एज डेथ। तो इस चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है कि एक्सटर्नल सिक्योरिटी को के साथ साथ हमें थोड़ा सा सिक्योरिटी का ध्यान रखना भी ज़रूरी है, सेफ्टी का ध्यान रखना भी ज़रूरी है। नेक्स्ट एस्पेक्ट इज़ मैनिंग ऑफ सर्विस गेट्स टू रिस्ट्रिक्ट एंट्री, यानी कि आप सर्विस गेट्स को किसी वहाँ पर मैनिंग का होना ज़रूरी है, यानी कि एक हमें ह्यूमन रिसोर्स का होना ज़रूरी है, ताकि आप जो अनवांटेड लोग हैं उनकी एंट्री को रिस्ट्रिक्ट कर सकें। नेक्स्ट इज फिक्सिंग ऑफ क्लोज सर्किट टीवी कैमराज, आप सीसीटीवी कैमराज वहाँ लगा सकते हैं, ताकि किसी की भी एंट्री या एग्ज़िट हो रही है तो आप चेक कर सकें और आपके पास रिकॉर्ड रह सके कि इस तरीके के लोग कौन आए थे, या अगर किसी तरीके का ऐसा एक्सीडेंट हो भी जाता है तो एटलीस्ट यू कैन ट्रेस आउट द थिंग्स विद द हेल्प ऑफ अ क्लोज सर्किट टीवी कैमराज। सो यू नीड टू फिक्स अप द क्लोज सर्किट टीवी कैमराज आउटसाइड द बाउंड्री फॉर द एक्सटर्नल सिक्योरिटी पर्पज। नाउ सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स ऑफ सिस्टम्स। अब जैसा मैंने आपको बताया कि फिजिकल सिक्योरिटी, अब फिर हमने थोड़ी सी बात करी सिक्योरिटी ऑफ पर्सन्स को लेकर, लोगों के बारे में भी हमें थोड़ा सा सिक्योरिटी रखने की ज़रूरत है, गेस्ट और स्टाफ के लिए भी हमें सिक्योरिटी रखने की ज़रूरत है। अब मैं आपको थोड़ा सा सिक्योरिटी ऑफ एस्पेक्ट ऑफ सिस्टम्स बताना चाहूँगी। सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स ऑफ सिस्टम इन होटल इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट टू फिजिकल एंड पर्सन सिक्योरिटी। जैसे मैंने आपको बताया फिजिकल सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, पर्सन सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, इसी तरीके से सिक्योरिटी एस्पेक्ट ऑफ सिस्टम इन होटल इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट टू फिजिकल एंड पर्सन सिक्योरिटी। ऑब्जेक्टिव ऑफ सच सिक्योरिटी इज़ टू सेव गार्ड द एसेट्स ऑफ द होटल। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्या रहता है इस तरीके की सिक्योरिटी का, कि सेव गार्ड कर सकें द एसेट्स ऑफ द होटल, और जो भी एसेट्स हैं होटल में उनको सेव गार्ड किया जा सके, और जो भी सिस्टम्स अवेलेबल हैं होटल में इस तरीके के एसेट्स को हम इजीली सेव गार्ड कर सकें। इस यहाँ पे सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स ऑफ सिस्टम का अल्टीमेट मोटिव और वी कैन से ऑब्जेक्टिव यही रहेगा। System procedures and the policies followed properly shall safeguard the assets and shall increase the lifespan of equipments. System procedures और policies जो हैं it should be followed properly, shall safeguard the assets and shall increase the lifespan of equipment. हमें इस तरीके की policies और procedures या system follow करने चाहिए that to be very properly in a very sincere way, ताकि हम अपने assets को, अपने systems को properly safeguard कर सकें और अपने equipments का life span जितना हो सके उतना increase कर सकें। सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स ऑफ सिस्टम में ये कुछ एस्पेक्ट्स हैं या ये कुछ पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें ध्यान देना चाहिए वाइल टेकिंग केयर ऑफ सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स ऑफ सिस्टम।
हम लाइफ स्पैन ऑफ इक्विपमेंट्स बढ़ा सकते हैं, प्रॉपर प्रोसीजर्स और पॉलिसीज़ और सिस्टम्स के साथ हम सेफ गार्ड कर सकते हैं एसेट्स और शैल इंक्रीज द लाइफ स्पैन ऑफ इक्विपमेंट्स. रिकॉर्ड ऑल लॉसेज एंड मिसिंग आइटम्स इमीडिएटली. आपको उसके लिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए. कुछ की पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहूँगी. आप जो भी लॉस हो रहा है या मिसिंग आइटम्स हो रहे हैं उनका रिकॉर्ड रखना शुरू करें, ताकि पता चल जाए कि इस तरीके के रिकॉर्ड से, ऑफिशियल रिकॉर्ड से आप आगे भी इनको यूज़ कर सकते हैं और इससे आपको हेल्प मिल जाएगी. सो वी नीड टू रिकॉर्ड ऑल लॉसेज एंड मिसिंग आइटम्स इमीडिएटली. इन्वेंट्री कंट्रोल शुड बी प्रॉपर. इस तरीके का कोई भी इन्वेंट्री कंट्रोल जब आपने लगाया है तो वो भी प्रॉपर और सिंसियर मैनर में होना चाहिए. ऑडिटिंग जो है हमें रेगुलर बेसिस में करानी चाहिए इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ लॉस या मिसिंग आइटम्स होने से पहले. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि प्रिकॉशन इज़ मच बेटर देन क्योर. तो उससे पहले ज़रूरी है हम ऑडिटिंग कराते रहें ताकि हमें इस बात का अंदाज़ा होता रहे कि किसी भी तरीके का लॉस या मिसिंग आइटम्स नहीं हो रहे हैं. Next is proper system for cash receipts and disbursements should be created and followed. यानी कि कैश रिसिप्ट्स और इस तरीके के जो भी रिसिप्ट्स होते हैं उनके लिए भी हमें एक प्रॉपर सिस्टम बनाना चाहिए ताकि किसी भी तरीके का केओस या प्रॉब्लम से हम बच सकें. और इस तरीके का एक सिस्टम हमें क्रिएट कर लेना चाहिए और फॉलो करना चाहिए जिसमें कैश रिसिप्ट से लेकर कोई भी बिल्कुल क्लैरिटी रहे और हम रिकॉर्ड में रखें ये सब चीज़ें, ताकि किसी भी तरीके की प्रॉब्लम या केओस ना हो सके. नाउ इन द पार्ट 2 ऑफ दिस सेशन आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द हैंडलिंग सिक्योरिटी थ्रेट्स. यानी कि हम किस तरीके से सिक्योरिटी थ्रेट्स को हैंडल कर सकते हैं उसके बारे में मैं आपको इन द पार्ट 2 ऑफ दिस सेशन आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट दोज थिंग्स. So thanks a lot for now. That's all for this session. Thank you. Happy learning. We learning.